सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुल्य भिन्न। तो यहाँ पे मैंने कुछ संख्या ले ली है, तुल्य भिन्न किस ढंग से निकाला जाता है। अगर आपको तुल्य भिन्न के बारे में जानकारी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये उनके लिए है जिनको तुल्य भिन्न के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो संख्या है 3/4, इसकी तुल्य भिन्न अगर आपको निकालना है तो किस ढंग से निकालेंगे। देखिए जैसे 3/4, ठीक है, ये भिन्न है। ये आपको पता होगा कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, जिनको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है उनके लिए ठीक रहेगा। अंश और इसको बोला जाता है हर। ठीक है, अब देखो अंश और हर से अगर आप सेम संख्या से गुणा करेंगे तो इस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और उसी को बोला जाता है तुल्य भिन्न। जैसे देखिए 3/4 अगर मैं इससे गुणा करूँगा 2/2 से, यानी ऊपर भी अंश में भी 2 रखा है, हर में भी 2 रखा है। ठीक है, अगर इससे गुणा करें तो इस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो कैसे, देखो 3 का गुणा 2 से करेंगे, यानी अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करना है। तो 3 का गुणा अगर मैं 2 से करूँगा तो क्या आएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 4 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 8, राइट। अब आपने सीखा होगा कि किसी भी भिन्न को हम सरल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 6/8 है, अगर इस भिन्न को मैं सरल करूंगा, सरल करने का मतलब क्या होगा कि किसी ऐसी संख्या का भाग देना जो दोनों में भाग जाता हो, उस संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 का भाग है वो दोनों में जा रहा है। देखिए 6 में भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। 8 में भी 2 का भाग जाएगा 4 बार। तो जब इसको सरल करते हैं तो वापस आ जाता है देखिए 3/4। यानी ये जो 6/8 थी वो क्या है 3/4 की तुल्य भिन्न है। यानी इसको सरल करने पर वापस आपको ये प्राप्त हो जाता है। तो इस ढंग से आप कितनी भी संख्या तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और निकाल के बताता हूँ। देखिए 3/4 की तुल्य भिन्न मैं 3/3 से अगर गुणा करूँ तो मुझे जो संख्या मिलेगी उसको बोलेंगे तुल्य भिन्न। जैसे 3 का गुणा 3 से करूँगा क्या आएगा 9, 4 का गुणा 3 से करूँगा तो क्या आएगा 12, राइट। यानी 3/4 की ये जो 9/12 है वो क्या है तुल्य भिन्न। अब आप बहुत सारी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं ऐसे ही। जैसे 3/3 से मैंने गुणा किया, 4/4 से कर दो, 5/5 से कर दो, आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। चलिए एक और निकाल के बताता हूँ। जैसे 3/4 है, इसका मैं गुणा कर सकता हूँ 5/5 से। तो क्या मिलेगा देखिए 3 का गुणा 5 से करूँगा क्या आएगा 15, 4 का गुणा 5 से करूँगा क्या आएगा 20। यानी 15/20 ये इसकी हो गई तुल्य भिन्न। तो आपको छोटी कक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि 3/4 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप कंटिन्यू 2/2 से गुणा कर दो, फिर 3/3 से कर दो, 4/4 से कर दो, ऐसे करके आप 5 तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको माइनस वाला बता देता हूँ। माइनस वाला भी ऐसे ही होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको। देखिए संख्या क्या है मेरे पास -5/6। ठीक है, अब इसकी मुझे तुल्य भिन्न निकालना है। तो तुल्य भिन्न के लिए क्या करूँगा मैं 2/2 से गुणा करूँगा। -5/6 है, इसका गुणा कर दो 2/2 से। यानी अंश का गुणा भी 2 से करना है, हर का गुणा भी 2 से। सेम संख्या से ही गुणा करना है, अलग अलग से कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपके 2/2 से अगर गुणा होगा तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए माइनस है तो -7 में आएगा। तो -5 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या आएगा -10। इसी प्रकार नीचे 6 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 12। तो -5/6 की जो तुल्य भिन्न है वो आ गई, मुझे एक प्राप्त हो गई -10/12। इसी प्रकार आप बहुत सारी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे -5/6 इसको मैं 3/3 से गुणा करता हूँ, अंश का गुणा 3 से, हर का गुणा भी 3 से। -5 का गुणा जब 3 से करेंगे, देखिए 5 का गुणा 3 से हुआ क्या हो गया -15, और 6 का गुणा 3 से करेंगे क्या आएगा 18। तो -10/12, -15/18 ये सब जो भी प्राप्त होगी वो क्या आएगी तुल्य भिन्न। इसी प्रकार आप 4/4 से, 5/5 से गुणा करके तुल्य भिन्न कई सारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसका देखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर एक तुल्य भिन्न निकाल के कौन सबसे पहले आंसर लिखता है। 7/8 की तुल्य भिन्न आपको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर है वो कौन करता है।